हेलो ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममताज एकेडमी में। आज हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। आप लोगों को याद रखना है जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो नेशनल हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे से ये दो डेट याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी, और जो नेशनल हिंदी दिवस या हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की है। इस चरण में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? भारत में कोविड-19 का जो टीकाकरण है वो 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था, और इसका जो फर्स्ट टीका है वो मनीष कुमार को दिया गया था। मनीष कुमार एम्स से रिलेटेड है, और इसके प्रथम चरण में लगभग 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, और फर्स्ट जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उन लोगों को ही फर्स्ट दिया जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख का जो लेह है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और आप लोगों को याद रखना है, भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्र नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पर लद्दाख में ही स्थित है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुल्क मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे, और ये दुनिया के फर्स्ट खिलाड़ी है जिसे इस मेडल से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। इसके पहले कौन थे? VK यादव। अभी इनके स्थान पर सुनीत शर्मा को बनाया गया है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेंडोका। और ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज, जिसे हम चेस कहते हैं, उस खेल से संबंधित है। और जो शतरंज के जादूगर बोल सकते हैं हम, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, वो है विश्वनाथ आनंद, जिसको फर्स्ट राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमा मंडल, और ये पहली महिला है जिन्हें इसके चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे? अनिल कुमार चौधरी। और जो उदय शंकर है, आप लोग को याद रखना है, यह फिक्की के चेयरमैन है। और उदय कोटक जो है वो CII भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति
फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है, यानी यंग के जगह पे वन कर दिया है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एकता को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया है, आपको लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेशमा मरियम रॉय। इन्हें सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। और जो आर्या राजेंद्रन है, इन्हें सबसे युवा मेयर चुना गया है। आप लोगों को दोनों नाम ही अच्छे से याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम में एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसकी जो एक सहायक नदी है कोपिली, यहाँ पर ही ये जल विद्युत परियोजना स्टार्ट किया गया है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर ही दुनिया का सबसे लंबा जो रोप वे है यहाँ पर ही स्थापित है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 भी स्थित है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह पाइपलाइन कितनी किलोमीटर लंबी है? हम लोग जानते हैं कोची जो है वो केरल में स्थित है, और जो मंगलुरु है वो कर्नाटक में स्थित है। तो कोची से मतलब केरल से कर्नाटक तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 450। इस पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक प्राकृतिक गैस पहुंचाया जाएगा। अब आप इससे एक क्वेश्चन बनता है, जो एलपीजी होता है उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? तो इसमें क्या क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और जो हमारा सीएनजी होता है, इसमें मीथेन रहता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। और ये किसके लिए होता है? जो दृष्टिहीन होते हैं, यानी जो देख नहीं पाते हैं, उसके लिए एक लिपि तैयार किया जाता है, जिससे वो टच करके वो पहचान सके ये कौन सा अक्षर है। और ये प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये लुइस ब्रेल द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो खुद भी दृष्टिहीन थे और जो फ्रांस से बिलोंग करते थे। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। कमला हैरिस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति है, 49th उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और जो राष्ट्रपति है वो है, हम लोग को पता है, जो बाइडेन।
जो 46वें राष्ट्रपति हैं। और जो यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है वो है जेनेट येलन। आप लोगों को ये 3-4 क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो हमारा आंसर रह जाएगा लुइस हैमिल्टन। और ये कौन सा गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज। आप लोगों को याद रखना है। और लुइस हैमिल्टन को ही बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FSSAI ने 1 जनवरी 2021 को खाद्य पदार्थ में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले 5% था, अभी इसको घटा के 3% कर दिया गया है। इससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए जो ट्रांस फैट क्या है। ट्रांस फैट मतलब हम जो एक तेल को बार बार उसको उबाल के यूज़ करते हैं उसको ही ट्रांस फैट कहा जाता है। इससे हमें मुख्य 2 बीमारी होती है, जैसे हार्ट की बीमारी होती है और मोटापा, ऐसी बीमारी होती है। तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिंपरी चिंचवड नगर निगम, जो पुणे में स्थित है। इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो सामाजिक प्रभाव बॉन्ड है ये क्या होता है। जैसे कोई कंपनी अपना सक्सेस करे, कोई कंपनी अगर किसी देश में सक्सेस करे और इससे अगर पर्यावरण को कोई खतरा हो यानी उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़े तो उसके क्षतिपूरण के लिए उस कंपनी को कुछ क्षतिपूरण करना पड़ता है। इसको ही सामाजिक प्रभाव बॉन्ड कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और अभी ये टेम्पोन टैक्स क्या होता है? जैसे मासिक धर्म, सैनिटरी पैड है, इसमें जो टैक्स लगता है इसको ब्रिटेन में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और आप लोगों को याद रखना है ये जो त्यौहार है वो भगवान मुरुगन को समर्पित है और इसमें पीले रंग का पोशाक पहना जाता है और जीभ में सुई से किया जाता है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981। और जो 40वें अभियान है यह गोवा से भेजा गया है 30 दिन के लिए। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ज़मीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। कतर के साथ जो सऊदी अरब है वो अपनी ज़मीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने का घोषणा कर दिया है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश की किस शहर में तैनात की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में ही एनडीआरएफ की जो पहली टीम है वो तैनात की गई है। एनडीआरएफ जो है वो एक्ट 2006 में स्थापित किया गया है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओंकेश्वर बांध। और ये जो है एमपी में नर्मदा नदी पर है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राउरकेला इस्पात कारखाना। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। राउरकेला जो है वो पता है हम लोग को उड़ीसा में स्थित है और ये जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग अच्छे, और बोकारो जो है झारखंड में स्थित है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक दान किसने किया? मतलब ये एक रिपोर्ट आती है, इसमें आप लोग को बताना है जो 2020 की रिपोर्ट आई थी उसमें सर्वाधिक दान किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस, जो पहले अमेज़न के सीईओ थे, अभी नहीं है। आप लोग को याद रखना है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है वो ये कजाकिस्तान ही है और इसकी जो कैपिटल है नूर सुल्तान है। पहले अस्थाना थी, अभी उसका चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलोसेक। और जो महिला रेफरी थी वो थी जीएस लक्ष्मी। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो एम्पायरिंग की थी वो थी क्लेयर पोलोसेक और जो रेफरी थी वो थी जीएस लक्ष्मी। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल और युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो हमारा आंसर है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ये इसका दूसरा संस्करण है और जो पहला संस्करण था वो भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। और जो खेल इंडिया जो ये हो गया खेल इंडिया विंटर गेम्स, और जो खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और जो खेलो इंडिया गेम्स है उसका 3rd संस्करण
गुवाहाटी असम में हुआ था, और जो फोर्थ है वो पंचकुला यानी हरियाणा में होने वाला है। आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एक है खेलो इंडिया गेम्स और एक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिसका दूसरा संस्करण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जो एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमा कोहली। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, आप लोग अच्छे से याद रखना है। देश की जो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी वो थी फातिमा बीबी। और जो पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो थी लीला सेठ, जो दिल्ली हाई कोर्ट से बनी थी वो थी लीला सेठ। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही है, यह स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका में। और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प के अनुशासित थे वो उसके द्वारा जो हिंसा प्रदर्शित हुआ था उसके लिए ही ये बिल्डिंग चर्चा में था। यहाँ पे कांग्रेस का जो अमेरिका का जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ पे 2 पार्ट होता है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। आप लोग को दोनों चीज़ अच्छे से याद रखना है। और लास्ट में यहाँ का एक रूल से 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो हम लोग को पता है 20 जनवरी को जो बाइडेन ने शपथ ली थी। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की इंट्रानेजल कोविड-19 टीका VV154 किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आप लोग को याद रखना है भारत बायोटेक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद। और इसके द्वारा ही कोविड-19 का जो टीकाकरण है कोवैक्सीन, इसके द्वारा ही विकसित किया गया था। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम थी, तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और हम जानते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों को याद रखना है इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति 1373 की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और आपको ये समिति याद रखना है 1373 के अध्यक्षता भारत की है। आप लोग को ये अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध
चर्चा में रहा है। यह किस देश में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर ये स्थित है और यह 3 देश से बिलोंग करते हैं, जैसे हो गया इथियोपिया, मिस्र, सूडान। आप लोग को याद रखना है। और जो यहाँ से ही नील नदी बहती है, नील नदी को मिस्र का दान कहा जाता है। सॉरी, मिस्र को नील नदी का दान कहा जाता है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और नहीं है, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो ये पार्ट 1 था। ऐसे ही हम पार्ट 2 लाने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो हम सीरीज वाइज लाने वाले हैं। आप लोग का अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।